रेलवे यातायात ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज़्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। अब 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम, ये 700 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में दिया जाएगा तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा, उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा। पहला फर्क ये पड़ेगा कि अभी तक रेलवे का कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होता था। अब ये अत्याधुनिक स्पेक्ट्रम मिलने के कारण ये अब रेडियो कम्युनिकेशन होगा, रियल टाइम होगा और इसलिए सेफ्टी बहुत बढ़ेगी। सिग्नल का भी अनेक जगह नूतनीकरण हो रहा है और होता रहेगा। इसमें संचार और सिग्नलिंग दोनों में परिणाम होगा अच्छा। संचार में भी सुधार आएगी, गति आएगी, क्वांटम होगा और सिग्नलिंग में भी इसका निश्चित प्रभाव होगा। ये दुनिया की एक आधुनिक प्रणाली होगी। अब हाई स्पीड रेडियो कम्युनिकेशन होगा। एक और विशेषता है आज के निर्णय में, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज़्यादा मजबूत की जा रही है। और खुशी की बात यह है कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी दो गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है वो 4 भारतीय कंपनियों ने बनाई है। मेक इन इंडिया का ये बहुत सुंदर आविष्कार है और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज़्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी और ये सब आने वाले 5 साल में काम पूरा होगा। अपने यहाँ 96% ट्रैफिक 34,000 किलोमीटर के रेलवे के ट्रैक पर होती है। ये सभी 34,000 किलोमीटर का ट्रैक इसमें लिया जाएगा। ये 5 साल में काम पूरा होगा। उसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। लगभग 12,000 करोड़ रुपए दोनों व्यवस्थाओं में, सिग्नल के आधुनिकीकरण में भी और ये 5G स्पेक्ट्रम की सारी मैकेनिज्म लागू करने में। तो ये 4G स्पेक्ट्रम का 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 700 mH बैंड में रेलवे को मिलना एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है और भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम के बारे में कहाँ कितना उपयोग होता है, किसके पास कितना है, ये करके एक और उपयोग कैसे हो सकता है इसकी व्यवस्था की है। उसी के तहत ये रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम 4G का मिलेगा और रेलवे की व्यवस्था अत्यंत आधुनिक होगी।